आ रही है ठीक ऑडियो? वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हेलो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों और मरकज़ के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए मेहनत की कौमी कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। ताउन पर मबनी वफाकियत के जज्बे के तहत मेहनत से मुतालिक मुख्तलिफ अहम मसाइल पर कॉन्फ्रेंस में की जाएगी बातचीत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फाइनल से करेंगे खिताब। 75 मराकज़ पर होने वाले ग्रैंड फाइनल में 15,000 से ज़ायद तलबा करेंगे शिरकत। हैकाथॉन से नौजवानों में इख्तरा का कल्चर पा रहा है फ़रोग़। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने बाली इंडोनेशिया में G20 वज़ारती कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए भारत की तरफ से अपनाए गए तब्दीली इक़दामात का किया जिक्र। रूस ने यूक्रेन की यौम आज़ादी पर किया रॉकेट हमले में 22 हलाक, दर्जनों जख्मी। यूक्रेनी अवामी तकरीबात की मनसूख। रूस यूक्रेन जंग के मुकम्मल हुए 6 महीने। भारत यूक्रेन को भेजेगा इमदादी सामान की 12वीं खेप। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारतीय सफ़ीर रचेरा कम्बोज ने कौंसिल को खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का दिलाया यकीन। कहा, ज़रूरत पड़ने पर भारत दुनिया के ममालिक की खुराक, सेहत और तवानाई के सिलसिले में करेगा मदद। पिछले 3 महीनों में भारत ने अफ़गानिस्तान, म्यांमार, सूडान और यमन समेत ज़रूरतमंद ममालिक को 1.8 मिलियन टन से ज़्यादा गंदम की है बरामद। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने रूस यूक्रेन जंग के 6 महीने को बताया तबाहकुन। जंग के 6 माह मुकम्मल होने पर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने किया ख़ुसूसी मीटिंग का इनेकाद। खेलों में ड्यूरेंट कप में आज आर्मी ग्रीन का मुकाबला सदैव दिल्ली से होगा, जबकि दिन का दूसरा मैच ईस्ट बंगाल क्लब और राजस्थान यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज साइना नेहवाल, एच.एस. प्रणॉय और लक्ष्य सेन अपना प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे, जबकि सात्विक साईराज और चिराग सेठी की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में जगह के लिए उतरेगी कोर्ट पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए मेहनत की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इत्माम मरकज़ी वज़ारत मेहनत और रोज़गार की तरफ से तिरुपति में किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जज्बे के तहत किया जा रहा है, जिसमें लेबर से मुतालिक मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के दरमियान बेहतर पॉलिसियाँ बनाने और कारकुनों की बहबूद के लिए इस कूमे के मौसर निवास को यकीनी बनाने के लिए हम आहंगी पैदा करने में मदद करेंगी। कॉन्फ्रेंस में 4 थीम पर मबनी सेशन होंगे। इनमें ई श्रम पोर्टल का इंज़माम, स्वास्थ्य से समृद्धि के लिए रियासती हुकूमतों के जरिए चलाए जाने वाले ESI हस्पतालों की तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाना और PMJA के साथ इंज़माम शामिल हैं। इसके साथ ही मजदूर से मुतालिक मुनसिफाना और मसावी हालात को मद्देनज़र रखते हुए कॉन्फ्रेंस में विजन शर्म विजेते एट 2047 जैसे मौज़ूआत को भी शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। इस अजीमुशान फिनाले में 75 मराकज़ पर 15,000 से ज़ायद तलबा शिरकत करेंगे। फिनाले में 2,900 से ज़्यादा स्कूलों,
और 2200 आला तालीमी इदारों के तलबा 53 मरकजी वजारतों के जरिए पेश करदा 776 मसाइल का हल तलाश करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथन ने नौजवानों के मसाइल को हल करने और लीक से हटकर सोचने के तरीके को फ़रोग़ देने में एक अहम रोल अदा किया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बुध के रोज़ अपने ब्राज़ीली हम मनसब कार्लोस फ्रांका के साथ 8वीं भारत ब्राज़ील मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की सदारत की और तिजारत, सरमायाकारी और कौंसलर से मुतालिक दीगर मसाइल पर वसी पैमाने पर बातचीत की। एस जयशंकर ने ब्रॉडकास्टिंग और टैक्सेशन के शोबे में ब्राज़ील के वज़ीर ख़ारजा कार्लोस फ्रांका के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए और ब्रिक्स, IBSA, अक़वाम मुत्तहिदा, G20 और यूक्रेन तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर डाक टिकट जारी करने पर ब्राज़ील की हुकूमत की सताइश भी की। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा ने ब्राज़ील के वज़ीर इक़्तिसादियात पाओलो गोट्ज़ से भी मुलाकात की और उन्हें यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। कबल अज़ी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से सदर बोल्सोनारो को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और ब्राज़ील को आज़ादी के 200 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। भारत ब्राज़ील स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए बोल्सोनारो की रहनुमाई की तारीफ़ करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने मौजूदा आलमी पेशरफ्त के बारे में उनके जायज़े की तारीफ़ की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राज़ीलिया के सिटी पार्क में बाबा क़ौम महात्मा गांधी को ख़राज अक़ीदत पेश किया। जयशंकर ने कहा कि गांधी जी के पैगाम की ताकत दुनिया भर के लाखों लोगों को मुतासिर करती है और उन्हें बाइख्तियार बनाती है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने ब्राज़ील में कई दहाइयों से आबाद भारतीयों से भी मुलाकात की। अगली खबर, ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने इंडोनेशिया के बाली में G20 वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर भारत की तरफ से अपनाए गए तब्दीली इक़दामात का इश्तराक करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए भारत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और ज़मीनी सतह पर डिजिटल खदमात फराहम कर रहा है। बीजेपी आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। बीजेपी लीडर दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करेंगे। दिल्ली बीजेपी के कायदीन पदयात्रा के जरिए आवाम को केजरीवाल हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी में बदनवानी के बारे में आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच आज शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के धड़ों की तरफ से दायर दरख्वास्तों की समाअत करेगी। शिंदे और MLA के बागी ग्रुप ने नई हुकूमत की तश्कील और स्पीकर के इंतखाब को चैलेंज करते हुए नायब सदर नरहरी जरवाल के जरिए जाहिर करदा नाअहली नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने आज मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इख्तियारात पर फैसले से मुताल्लिक़ नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के रुकन पार्लियामेंट कार्ति चिदम्बरम ने इस मामले में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है। इससे पहले 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने PMLA पर बड़ा फैसला सुनाया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए दर्ज केस में फंसे लोगों को एक झटका देते हुए अदालत ने PMLA एक्ट की मुख्तलिफ दफात को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि 2018 में कानून में की गई तरामीम दुरुस्त हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तमाम इख्तियारात को बरकरार रखा था। मुल्क के कई हिस्सों में सैलाब और बारिश ने तबाही मचा रखी है। मध्य प्रदेश में शदीद बारिश की वजह से कई अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल है। रियासत में शदीद बारिश के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। बेतवा और उसकी मुआविन नदियों में मुसलसल बारिश की वजह से सैलाब के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। इसके साथ ही वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने बारिश से मुतासरा अजला का फ़िज़ाई सर्वे किया। विदिशा के सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। वज़ीर आला मुरैना ज़िले के गाँव कैथियाना पहुँचे और सैलाब से मुतासरा लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। और राजस्थान में भी शदीद बारिश के बाद कई अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है।
उदयपुर में बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद उदयपुर में जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। शहर के ही मदार के इलाके में मूसलाधार बारिश के 22 सरकारी स्कूलों के बच्चे स्कूल में ही फंस गए। मंगल की शाम तक पानी के कम होने का इंतजार किया गया, लेकिन पानी की आमद में कमी न होने के बायस बुध को शहरी सिक्योरिटी महकमे की टीम ने मौजूदा असातिज़ा समेत तमाम बच्चों को बचाकर महफूज मकामात पर पहुंचाया। बुध को तमाम बच्चों के अहल खाना के पास पहुंचने के बाद अहल खाना ने भी राहत की सांस ली। यहाँ जिला इंतजामिया ने बच्चों को बचाने तक उन पर नजर रखी ताकि बच्चों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। यूपी के ज़िला इटावा से निकलने वाली चंबल नदी 119.8 मीटर के खतरे के निशान को अबूर करते हुए 120 मीटर से ऊपर बह रही है। इसकी वजह से इटावा ज़िले के चंबल के अतराफ में कई इलाकों में सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से इटावा में दरियाई चंबल की पानी की सतह मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही अफसरान मुसलसल इलाके का दौरा भी कर रही हैं। इंतजामिया की मदद से नशेबी इलाकों में आबाद गांवों के लोगों को महफूज मकामात पर भेजा जा रहा है। 1 दर्जन से ज़ायद गांवों में चौकियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही इंतजामिया की जानिब से सेहत खिदमात और खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। शहरों में कचरा मैनेजमेंट एक काफ़ी बड़ा मसला है। कचरे को ठिकाने लगाने के लिए ज़रूरी इंतजामात ना किए जाएं तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है। थोड़ी सी लापरवाही से अच्छी खासी जगह डंप यार्ड में बदल जाती है। पंजाब के शहर अमृतसर के एक सनती मकाम पर ऐसे ही कचरा डंप यार्ड लोगों के लिए बरसों से मुश्किलात का बायस बना हुआ था, लेकिन मकामी इंतजामिया के अहलकारों और लोगों की कोशिशों से अब ये जगह मिनी जंगल में तब्दील हो चुकी है। अमृतसर के फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल एरिया में हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर किसी के लिए भी ये समझ पाना मुश्किल होगा कि यहाँ कभी बड़ा डंप यार्ड हुआ करता था, जिससे यहाँ के लोगों को काफी परेशानी होती थी। दरअसल यहाँ इंतजामिया के कुछ अफसरों और मुकामी लोगों ने इस तस्वीर को बदलने का फैसला किया। उनकी कोशिश रंग लाई और अब 3 एकड़ में फैला पूरा कचरा डंप यार्ड एक हरे भरे मिनी फॉरेस्ट में तब्दील हो चुका है। 30 ट्राली जो गोबर की ऑर्गेनिक खाद की लगी हैं, बाकी पत्तों की 15-20 ट्राली लगी हैं और पूरे का पूरा 3 एकड़ सिर्फ 3 महीने में कितना हरा भरा हो गया है। तो ये पूरा रोल मॉडल है पंजाब के लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि पूरे का पूरा डंप यार्ड कन्वर्ट हुआ है एक जंगल में। इस मिनी जंगल में तकरीबन 65 तरह के 5 से 6 हजार पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। इस पहल ने सनती मुकाम पर आलूदा कचरा डंप यार्ड की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। मिनी जंगल ऐसा बन गया जिसमें अभी तक करीब 5-6 हजार बूटा लग चुका है और ये कोई विश्वास नहीं कर सकता आज इसको देख के कि यहाँ पे पहले एक डंप यार्ड था और आज जंगल मिनी जंगल बन गया है। इंतजामिया और मुकामी लोगों की कोशिशों से जहां इलाके को कचरे और आलूदगी से पाक कर दिया गया है, वहीं आवाम को इससे माहौलियात को बेहतर बनाने की तरकीब भी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, हम अपनी शानदार विरासत में आज आपको करवा रहे हैं रूबरू आर्चर्ड पैलेस की सैर से। 19वीं सदी के अवाइल में बनाया गया ये आलीशान पैलेस गोंडल रियासतों के खास मेहमानों के लिए बनाया गया था। ये 1930 से 40 की दहाई के फन, नवादिरात और दस्तकारी का एक बेहद अनोखा इम्तिजाज है। गोंडल रियासत के शाही मेहमानों के लिए खास तौर से बनाया गया था। ये आलीशान पैलेस 1930 और 40 के दशक की कला, प्राचीन वस्तुओं और हस्तशिल्प का अनूठा संगम है। 7 शाही कमरों वाला ये पैलेस आज एक हेरिटेज होटल है, जो देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का एक प्रमुख केंद्र है और गोंडल रियासत के स्वर्णिम अतीत की शान है। आर्चर्ड पैलेस। पिछले कुछ अरसे से नासा का क्यूरोसिटी रोवर मरीख की कुछ मुनफरिद तस्वीर खींच रहा है। यह तस्वीर मरीख के बारे में भी नई मालूमात फराहम करती हैं। साइंस की दुनिया के इस हिस्से में आज हम आपको मरीख की वो सतह दिखा रहे हैं जिसे क्यूरोसिटी रोवर ने खींचा है।
बैनुल-अक़वामी खबरों में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे रोजेरा कम्बोज ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कोरोना के दौर में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को वैक्सीन की फराहमी के बारे में बताते हुए कहा कि हमने कोरोना के दौरान दुनिया के कई ममालिक को वैक्सीन फराहम की हैं। इससे पहले कि कोरोना की दवाएं सप्लाई की गई थीं, लिहाजा मैं इस कौंसिल को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जब भी आलमी जनूबी ख़ित्ता खुराक, सेहत और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के पहलुओं पर मजबूर होगा, भारत आगे बढ़ेगा और हम इसे इस तरह से करेंगे कि आलमी मईशत के लिए मददगार साबित हो। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल नुमाइंदा रोजेरा कम्बोज ने यूक्रेन के बहरान पर कहा कि भारत यूक्रेन में जारी तनाज़े के आगाज़ के 6 माह मुकम्मल होने पर अपनी इंसानी इमदाद की 12वीं खेप यूक्रेन भेजने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस इंसानी इमदाद में बच्चों और बड़ों के गहरे ज़ख्मों से खून बहने को रोकने के लिए हेमोस्टेटिक पट्टियाँ शामिल हैं। ये यूक्रेन की जानिब से एक मखसूस दरख्वास्त थी और हमने इसे पूरा करने को यकीनी बनाया है। इस बीच कीव में हुकाम के मुताबिक यूक्रेन की यौम आज़ादी पर भी रूसी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। ताज़ा तरीन हमले में बुध को मशरक़ी यूक्रेन में एक रेलवे स्टेशन पर रूसी रॉकेट हमले में कम अज़ कम 22 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। हमले के खौफ से कीव में अवामी तक़रीबात मनसूख कर दी गईं। ताहम रूस ने बारहा इस बात की तरदीद की है कि उसकी फ़ौज शहरी अहदाफ को निशाना बना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के 6 माह मुकम्मल होने पर इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। गुटेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के ख़ुसूसी इजलास में कहा कि यूक्रेन में रूस का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन है। सलामती कौंसिल के अरकान ने भी ज़ापोरिज़िया जौहरी प्लांट में मुसलसल फायरिंग पर तशवीश का इज़हार किया है। अरकान ने कहा कि एटमी तबाही का ख़तरा काफ़ी बढ़ गया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अमरीकी तलबा को रिलीफ देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। बाइडेन ने कहा है कि वह अमरीकी तलबा के लिए $10,000 तक के कर्जे मुआफ़ करेंगे। ये रिलीफ सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आमदनी $1.25 लाख से कम है। तलबा के कर्जों को कम करना बाइडेन इंतज़ामिया का एक बड़ा इंतखाबी वादा था। वाइट हाउस का कहना है कि स्कीम कम आमदनी से कर्ज लेने वालों को कर्जों में बड़ी राहत फराहम कर सकती है। साथ ही माशी माहिरीन ने इस मंसूबे की वजह से अफरात ज़र में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। अगली खबर अर्जेंटीना से। जर्मनी के वफाकी दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर टोबियास लेंडर ने जनूबी अमरीकी ममालिक के साथ ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने के लिए अर्जेंटीना का दौरा किया। लेंडर ने अर्जेंटाइन वज़ीर ख़ारजा सैंटियागो कैफेरो से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने ग्रीन हाइड्रोजन जैसे काबिल तजदीद तवानाई के तरक्याती मंसूबों को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसके साथ ही दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी और माहौलियाती अहदाफ़ के उसूलों पर भी इत्तफ़ाक़ किया। हुकाम ने कहा कि दोनों ममालिक ने इंसानी हुकूक़ और माहौलियात के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म का इयादा किया। जनूबी अफ्रीका में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सदर रामाफोसा के दफ्तर की तरफ अपना एहतजाजी मार्च निकाला। जनूबी अफ्रीका में सारिफीन की अफरात ज़र बढ़कर 7.8% से ज़्यादा हो गई है, जो 2009 के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। इसके साथ ही ईंधन की कीमतों में भी 45.3% का इजाफा हुआ है। और नाज़रीन, अब आइए नज़र डालते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। सबसे पहली खबर जो उर्दू अखबारात के जायज़े में हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और इन्होंने जो पहली सुर्खी बनाई है वो है ज्ञान वापी मामले की डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में समाअत मुकम्मल हो गई है, लेकिन फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और अब ये फ़ैसला 12 सितंबर को मंजर आम पर आएगा। वाराणसी में वाक़ ज्ञान वापी मस्जिद अहाते में श्रृंगार गौरी मंदिर की मुस्तकिल पूजा के मामले से मुतालिक अर्जी में ये फ़ैसला महफूज रखा गया है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ, और ये सुर्खी जो हमने ली है ये है रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और ये है बिहार की महागठबंधन सरकार ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। नीतीश हुकूमत की हिमायत में 160 अरकान ने वोट डाले। फ्लोर टेस्ट के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट।
और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और ये सुर्खी जो है ये भी है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से और ये है झारखंड, बिहार और दिल्ली में 17 मकामात पर ईडी ने छापे मारे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले अखबार की तरफ, हमारा समाज की तरफ हम बढ़ते हैं और ये खबर है सोनिया गांधी से मुतालिक। सोनिया गांधी जो है कांग्रेस की सदर रहेंगी। साथ ही साथ एक और ख़बर भी है जो उनकी सेहत से मुतालिक है कि वो इलाज के लिए बैरून मुल्क जाएंगी। आगे बढ़ते अगली अखबार की तरफ, इनकलाब का हम रुख करें। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना ज़रूरी, राजनाथ सिंह का बयान। तो आज के उर्दू अखबारात में ये ख़बरें थीं और जो अब सबसे आखिरी ख़बर है इनकलाब से ही, वो है एशिया के सबसे बड़े अस्पताल का वज़ीर आज़म ने किया इफ्तिताह। इसके बाद अब रुख करेंगे खेल की खबरों का। ड्यूरेंट कप में आज 2 मैच खेले जाएं। पहले मैच में आर्मी ग्रीन का मुकाबला दिल्ली से होगा। ये मैच दोपहर 3 बजे से गुवाहाटी के IGA स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दिन का दूसरा मैच ईस्ट बंगाल क्लब और राजस्थान यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। कोलकाता के किशोर भारती स्टेडियम में होने वाला ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। और टोक्यो में जारी आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार मुजाहरा जारी है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले मर्द के सिंगल ज़ुमरे में लक्ष्य सेन, कादम्बी श्रीकांत, HS प्रणॉय अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं मर्दों के मिक्स्ड मुकाबले के राउंड ऑफ 32 में ध्रुव कपिला, अर्जुन की जोड़ी और चिराग सेट्टी और सात्विक राज रंकी रेड्डी अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। BCCI ने VVS लक्ष्मण को आइंदा एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चीफ कोच मुंतखब कर लिया है। ये फैसला राहुल द्रविड़ के कोरोना से मुतासर होने के बाद किया गया है। गौरतलब है कि UAE रवानगी से कबल द्रविड़ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया था। अब उनकी जगह नेशनल क्रिकेट अकेडमी के सरबराह लक्ष्मण होंगे। गौरतलब है कि लक्ष्मण को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ के बाद जिम्बाब्वे दौरे का उबूरी कोच भी बनाया गया था। गौरतलब है कि इस साल एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और ये 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। भारत का पहला मैच 28 अगस्त को पाकिस्तान के साथ है। और अब मौसम का मिजाज। नाज़रीन, वक्त है अब आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं अटाकामा और रेगिस्तान की कुछ खास झलकियों के साथ। इस साल सर्दियों में बारिश के सबब यहाँ रंग बिरंगे खूबसूरत फूल खिले हैं। आप इन नज़ारों से महसूस हों और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।